सोरायसिस सिर्फ एक स्किन की बीमारी है। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो आपको गलत लगता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर मेघा चतुर्वेदी आज बताने आई हूँ कि सोरायसिस एक स्किन डिसऑर्डर से कहीं ज्यादा ऊपर है और ये सिर्फ एक स्किन की बीमारी नहीं है। सोरायसिस सिर्फ एक स्किन की बीमारी है। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो आपको गलत लगता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर मेघा चतुर्वेदी आज बताने आई हूँ कि सोरायसिस एक स्किन डिसऑर्डर से कहीं ज्यादा ऊपर है और ये सिर्फ एक स्किन की बीमारी नहीं है। जी हाँ, सोरायसिस एक ऑटोइम्यून कंडीशन है। जब आपका इम्यून सिस्टम इतना हाइपर एक्टिवली काम करता है कि वो मिस्टेकनली अपने ही स्किन सेल्स को दुश्मन समझता है, अटैक करना शुरू कर देता है और इन्फ्लेमेशन, रेडनेस, फ्लेकिंग ऐसे सिम्टम्स आपको देता है। तो अंदर से जब इम्यून सिस्टम खुद को ही अटैक कर रहा है, खुद के खिलाफ काम कर रहा है और स्किन पे रैशेस दिखा रहा है, तो स्किन पे तो सिर्फ उसका मैनिफेस्टेशन हो रहा है, उसके सिम्टम्स दिख रहे हैं, बट बीमारी आपके इम्यून सिस्टम से ही आ रही है। तो ऑटोइम्यून कंडीशन बेसिकली वही होती है जब आपका इम्यून सिस्टम खुद की बॉडी का दुश्मन बन जाता है, रक्षक की जगह भक्षक का काम करता है। अब ऐसे में इसको ट्रिगर क्या क्या कर सकता है? ऑफ कोर्स आपकी जो जेनेटिक मेडिकल हिस्ट्री है, हो सकता है उसमें कोई ऑटोइम्यून बीमारी चल रही हो, किसी कारणवश आप में वो ट्रिगर हो गई है, या अप टू 3 जनरेशंस भी आपको कोई ऑटोइम्यून डिसऑर्डर पीछे की तरफ मिल सकता है, या फिर स्ट्रेस इतना है कि स्ट्रेस ने आपके इम्यून सिस्टम को ये रियलाइज कराना ही बंद करा दिया कि ये आप ही की बॉडी है, इसको अटैक नहीं करना, इसको डिफेंड करना, और वो अटैक करना शुरू कर देता है और आपको सोरायसिस जैसे सिम्टम्स देखने को मिल जाते हैं। या फिर ऐसा खान पान, लाइफस्टाइल या लिवर का डीअरेंजमेंट की वजह से भी आपको सोरायसिस जैसी कंडीशंस ट्रिगर हो जाती हैं और आपका इम्यून सिस्टम आपकी बॉडी के खिलाफ हो जाता है। करना क्या है? करने के लिए आपको सिर्फ स्किन को बाहर से ट्रीट नहीं करना है, आपको अंदर से भी अपनी इम्यूनिटी को मॉड्यूलेट करना है ताकि वो भक्षक की जगह रक्षक का काम करे, विच मीन्स कि वो अपनी ही बॉडी को अटैक ना करे, ये गलती ना करे समझने की कि ये कोई बाहर का इन्फेक्शन है, मुझे इसे अटैक करना है, और आपके फेवर में काम करे। जब इम्यूनिटी मॉड्यूलेट तरीके से काम करती है, बैलेंस तरीके से काम करती है, तो आपके जो स्किन पे रैशेस होते हैं वो ऑटोमेटिकली डिसअपियर होना शुरू हो जाते हैं। बट साथ में आप ऊपर से एप्लीकेबल्स लगा के या फिर ऐसे प्रोडक्ट्स लगा के, जैसे आप बॉडी वॉश अच्छा यूज कर सकते हैं जो नॉन स्टेरॉइडल है, आप लोशन लगा सकते हैं जो नॉन स्टेरॉइडल है, आप ये सारी चीजें अप्लाई करके अपनी रेडनेस, इचिंग, फ्लेकिंग को कम कर सकते हैं और अपने डिस्कम्फर्ट को कम कर सकते हैं। साथ में आपको क्या करने की जरूरत होती है? आपको डाइट फॉलो करने की जरूरत होती है। आप डेयरी प्रोडक्ट, अल्कोहल इंटेक, बाहर का खाना, मैदा, खट्टी चीजें या बहुत ज्यादा एनिमल प्रोटीन, नॉन वेज, अगर इनको आप रिस्ट्रिक्ट कर दें और अपना खान पान सुधार लें, तो वैसे ही आपका इम्यून सिस्टम आपकी बॉडी के फेवर में काम करना शुरू कर देता है और इन्फ्लेमेशन हटा देता है और आपकी सोरायसिस कम होनी शुरू हो जाती है। और अगर कोई तरीका आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे ठीक करना है, तो आप सिया से जुड़ सकते हैं। सिया का बॉडी वॉश, लोशन यूज कर सकते हैं ताकि ऊपर से एटलीस्ट आपके जो सिम्टम्स हैं वो रिलीफ हो जाए, आपकी इरिटेशन कम हो जाए, आपकी तकलीफ कम हो जाए। बट अंदर से ठीक करने के लिए आपको अपनी इम्यूनिटी पे काम करना पड़ेगा, उसको मॉड्यूलेट करना पड़ेगा और रियलाइज कराना पड़ेगा कि आपकी बॉडी को अटैक ना करे, रक्षक है और रक्षक का ही काम करे। तो सिया से आप जुड़ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, आप प्रोडक्ट्स यूज कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं कि आपका सोरायसिस कितना ठीक हो रहा है। नहीं हो रहा है तो आप कंसल्टेशन लीजिए और अपने सोरायसिस को खत्म करें। थैंक यू एंड टेक केयर।